बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, जो आपका 13 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हमने आपको 1 और 2 कवर कर दिया है। आज जो हम कराने जा रहे हैं वो सेट नंबर 3 है, जो आपका जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक का है, बिहार करंट अफेयर है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित करने वाला, जो आपका बीपीएससी 70वीं का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर बीपीएससी TDR 4 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपके लिए, या फिर भी एसएससी के लिए, ऑल पीसीएस के लिए जो एग्ज़ाम है, ये जो सेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आपके सामने, जिसमें पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा जूम करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बिहार लघु उद्यमी योजना जो है वो चलाया जा रहा है, उसमें जो क्या सत्य है। तो पहला क्या गया है कि आवेदकों की न्यूनतम उम्र जो 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 50 के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, ना कम होनी चाहिए। दूसरे में कह रहा है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को पूरे परिवार में मासिक आय 6,000 से अधिक, अगर इस योजना का लाभ लेना है उस इंसान लाभ ले सकता है जिसके आवेदक का पूरे परिवार मतलब जो है उसका जो है मासिक आय 6,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरे में कह रहा है कि इस योजना का लाभ गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी जिसे वापस नहीं चुकाना होगा। और चौथा है उपयुक्त से सभी, क्या सही है ये पूछा गया उद्यमी योजना के अंतर्गत। तो देखिए इसमें से ना डी, इनमें सभी सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय को विश्व स्थापना किसके द्वारा की गई थी। धर्मपाल के द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, अस्कंदगुप्त के द्वारा। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जून को प्राचीन नालंदा का यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो ये कुमारगुप्त प्रथम थे, ये गुप्त शासक थे, कुमारगुप्त प्रथम। तो राइट आंसर क्या करेंगे, राइट आंसर हम करेंगे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना के अतिरिक्त बिहार के किन शहरों में मेट्रो परियोजना को शुरू करने की फैसला लिया गया। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, उपयुक्त से सभी। कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल में बैठक हुई पटना के अतिरिक्त बिहार के किन किन शहरों में। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ हम लगाएंगे ई क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपका मुजफ्फरपुर भी आएगा, गया भी आएगा, भागलपुर भी आएगा और दरभंगा में है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, 100 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में बिहार, और देखिए एक और है कि दरभंगा में जो है ना उसमें मैथिली में होता है, पहला एयरपोर्ट है जहाँ, ये बात भी याद रखना है, ठीक है, बीपीएससी में पूछा भी गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय वर्ल्ड म्यूजियम बनने जाएगा। ये जो विश्व स्तरीय बनेगा ये जो है आपका बिहार के लिए किस जिले में, दूसरा, देश का दूसरा और बिहार का ये पहला है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, ऑप्शन है कैमूर, जमुई, नालंदा या फिर नवादा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4 में हम लगाएंगे बी, जमुई, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में किस जिले में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय मिलेटेस महोत्सव का आयोजन किया गया है। पटना में, नालंदा में, दरभंगा में या फिर मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पटना में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, गौर से देखिए क्वेश्चन को। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटरनेशनल नल कलेक्शन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण किया गया है। पूर्वी चंपारण, नालंदा, पश्चिमी चंपारण या कैमूर। तो आप इससे भी अपना आंसर सही कर सकते हैं कि वाल्मीकि नगर पूछा गया है, तो इससे भी आप अपना राइट आंसर कर सकते हैं। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो सी लगा देंगे, पश्चिमी चंपारण, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूग्राइट रॉबर्ट का उद्घाटन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा किया गया। ये आर्यभट्ट के कुलपति हैं, उनका नाम है शरद कुमार। शगुंदा का, सुमेध का, शिवम का या शिवा का। क्वेश्चन नंबर 7 तो बी हो जाएगा आपका सुमेध का। क्वेश्चन नंबर 8 है
छात्र छात्राओं को तैराकी में दक्ष बनाने के लिए किस राज्य सरकारी स्कूल खासकर बाढ़ प्रभावित जिले के विद्यालयों में तरणताल यानी स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय लिया? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड। कहा गया है कि छात्र छात्राओं को तैराकी में दक्ष बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूलों में खासकर जिधर बाढ़ से प्रभावित है उस जिलों के तरणताल यानी स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय लिया गया? तो यह हमारे बिहार सरकार के द्वारा लिया गया। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टोटल इसमें आपका प्रश्न की संख्या जो है वो आपका 50 है और 50 कराएंगे नेक्स्ट वाले, मतलब 100 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। एक बार आप लोग इसको रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा और पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंटरनेशनल के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये हो जाएगा ए, पहला। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किस देश की सरकार के कला, संस्कृति एवं विरासत मंत्रालय द्वारा 6 मई से 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस। कहा गया निम्नलिखित में किस देश की सरकार के कला। क्वेश्चन नंबर 10 डी होगा आपका मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल में पिछले 50 वर्ष में U20 अंतर्राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? निशा कुमारी, अपर्णा कुमारी, खुशी कुमारी, सुचित्रा कुमारी। क्या गया कि हाल में पिछले 50 वर्षों में U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल में, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो ये है आपकी खुशी कुमारी है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 24 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। कब हुआ है? 13 मई 2024 को। कितने साल में? 72 साल में। ये भी याद रखना है। उनके संदर्भ में कौन सा आपको सत्य बताना है इनमें से? तो पहला क्या गया है, उन्हें बिहार सरकार ने वित्त मंत्री के रूप में 11 बार बजट पेश किया था, यह एक रिकॉर्ड है। दूसरे में क्या है, 1996 2004 वह राष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता थे। तीसरे में कहा गया कि वर्ष 2005 में बिहार के एनडीए सरकार से बनी एक वो बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में बिहार के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता? 2, 3, 4, 5। दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया में, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या करेंगे? तो बी हो जाएगा आपका 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा FID कैंडिडेट मास्टर 24 का टाइटल दिया गया है? रेयान मोहम्मद, विजय कुमार, किशन कुमार, दिव्यांशु कुमार सिंह को। बिहार का किस खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? ए होगा रेयान मोहम्मद, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि इनका संबंध बिहार के किस जिले से। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में किस राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को बढ़ावा देने के लिए भारत व राज्य दोनों में नई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने इंडोनेशिया के जकार्ता फ्यूचर्स फोरम के संबोधित किया? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये राइट आंसर हम लगाएंगे बिहार। क्वेश्चन नंबर 16 है, साइलेंस रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल प्रकाशित नए शोध के अनुसार बिहार के शराब प्रतिबंध में दैनिक और साप्ताहिक खपत से जुड़े हुए 2.4 मिलियन मामले को नियंत्रित किया गया है। बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई थी? 2016, 2018, 2014, 2015। क्वेश्चन नंबर 16, तो ए हो जाएगा 2016। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रमुख व्यक्तियां, नागरिक
अलंकरण समारोह में व पद्मश्री से सम्मानित किया? निम्नलिखित इनमें से शामिल है? अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, पंडित राम कुमार मल्लिक, उपयुक्त से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो 17 में ये जो तीनों को मिला है तो डी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो गया कि इन सबको मिला है तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? IGIMS पटना, AIMS पटना, महावीर कैंसर संस्थान पटना, KSKMCH मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 18 IGIMS पटना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा देश का पहला राज्य है जिसे राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलेंट को लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा देश का पहला राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार के किस जिले के कोरखाना क्या है कोखनाहा गांव के निवासियों ने कोसी नदी से उनके दुखों को कम करने के लिए सरकार को पहल कमी कारण लोकसभा चुनाव 24 का बहिष्कार किया? अररिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार। क्वेश्चन नंबर 20 ये सुपौल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पटना हाई कोर्ट के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किस विश्वविद्यालय पर 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो ये है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार के सरकारी स्कूल में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को 100 ml दूध मिलेगा? 1 से 3, 5 से 8, 1 से 5, 3 से 8। क्वेश्चन नंबर 22 तो ये हो जाएगा आपका 1 से 5 कक्षा के बच्चा को। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाढ़, भूकंप, लू, शीतलहर, बरसात जैसी आपदाओं को सटीक पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? नीति आयोग, गूगल, इसरो, IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हम क्या करेंगे? सी, इसरो। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमल कांत झा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? साहित्य से, नृत्य कला से, संगीत कला से, एथलेटिक्स से? 24 उनका संबंध है ए, साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भाग में देखने को मिला है, क्या नाम है? सुमेर, रेमल, तोरन, जारन। हाल में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो उसका नाम है रेमल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? संजय सिंह, राजेश कुमार शर्मा, ए, बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संजय सिंह भी है, राजेश कुमार शर्मा भी है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। क्वेश्चन नंबर 27 4 बार, सी आपका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद सदस्य बने हैं? तो 4 बार। क्वेश्चन नंबर 28 है, खोनखाहा गांव निवासी किन चुनाव का बहिष्कार किए हैं? तो वो अभी कौन से चुनाव का किए हैं? तो 2000 लोकसभा, 20 विधानसभा, 24 के लोक चुनाव का। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? सी, ठीक है। ये सुपौल गांव के याद रखिएगा, सुपौल जिला में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाने से कुल कितने घरेलू हिंसा के मामले को रोका गया? 1.8 मिलियन, 2.1 मिलियन, 2.4 मिलियन, 3.9 में। क्वेश्चन नंबर 29 2.1 मिलियन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोदावरी दत्त को 2019 में पद्म श्री सम्मानित किया गया। गोदावरी दत्त 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया। कौन सा कथन सही? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1, न तो 2। क्वेश्चन नंबर 30 इनमें से दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुशील मोदी को पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था? 1990 में पटना केंद्रीय से, 2004 में भागलपुर से, 2005 में उप मुख्यमंत्री के रूप में, 1952 में कुम्हार से। कुम्हार भी आपका पटना में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 2004 में भागलपुर से, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है,
आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंक 24 में कौन सा रैंक हासिल किया? 107, 117, 127, 137। क्वेश्चन नंबर 32 117 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हर मंगलवार कितने ग्राम गर्म दूध दिलाया जाएगा? 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 33 तो 150 ग्राम। 100 ग्राम दिया जाएगा कितने बच्चे? 1 से 5 क्लास वाले को, ठीक है, याद रखना। 150 ग्राम दिया जाएगा 6 से 8 वाले को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति बिहार में हिंदी शिक्षक सुविधाजनक बनाने के लिए गठित 3 दिवसीय के सदस्य नहीं है? डॉक्टर मिथिलेश प्रताप, राजेश कुमार, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रमेश वर्मा। इनमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 डॉक्टर रमेश शर्मा नहीं है, बाकी ये तीनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कौन सी संस्था जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ नदी व्यवहार और बाढ़ पुनर्निर्माण पर अध्ययन करने के लिए सहयोग करेगी? DRDO, इसरो, IMD, NISM। क्वेश्चन नंबर 35 इसरो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है किस राज्य के बाद बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला दूसरा राज्य बनेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 36 तो मध्य प्रदेश के बाद बिहार बनेगा जो दूसरे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है डॉक्टर कमलकांत झा को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी संग्रह के लिए मिला है? गाछ रूसल अच्छी, मैथिली काव्य संग्रह, बिहार की कहानियां, मिथिला की विरासत। क्वेश्चन नंबर 37 गाछ रूसल आची, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है किस संस्था ने पटना महिला कॉलेज को 3.1 GPA के साथ A+ पर ग्रेड प्लस दिया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UCG, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 38 सी होगा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है फॉरवर्ड्स अंडर 30 एशियाई सूची में मुजफ्फरपुर के सपना सिंह को क्यों शामिल किया गया? उनके साहित्य योगदान के लिए, मानसिक और संज्ञानात्मक विज्ञान उनके अनुसाधन के लिए, खेल उनकी उपलब्धियां के लिए, प्रौद्योगिक उनके नवाचार के लिए। फॉरवर्ड्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिंह को क्यों शामिल किया गया? तो मानसिक और संज्ञानात्मक विज्ञान उनके अनुसाधन के लिए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है डॉक्टर कमलकांत झा ने पुरस्कार विजेता कहानी संग्रह किस भाषा में लिखी है? ठीक है, हिंदी में, बंगाली में, मैथिली में, भोजपुरी में। क्वेश्चन नंबर 40 सी मैथिली में। क्वेश्चन नंबर 41 है अर्थ व सांख्यिकी निर्देशालय के द्वितीय अग्रिम अनुदान के अनुसार 2023-24 में खराब मानसून के बाद बिहार रिकॉर्ड खाद्यान्न उपतन अनुदान कितना है? 180.45 लाख टन, 210.75 लाख टन, 1990.67 लाख टन, 200.50। क्वेश्चन नंबर 41 सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 है सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है? शिवहर, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। बी आपका होगा बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 43 है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित की है? 2023 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27। 25 से 26 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 44 सी चौथा। क्वेश्चन नंबर 45 है बिहार के बोध गया में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 27 मई 24 में, 24 मई 24 को, 21 मई 24 को, 14 मई 24 को। क्वेश्चन नंबर 45 27 मई 24 को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कौन सा कॉलेज NAC द्वारा A+ ग्रेड पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बना है? तिलक मांझी विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय या पटना वीमेंस कॉलेज। तो लगाइए पटना वीमेंस कॉलेज। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है बिहार के राज्यसभा के लिए निरोधक निर्वाचित हुए हैं कौन? उपेंद्र कुशवाहा, मनन कुमार मिश्र, A B दोनों, इनमें से कोई नहीं। 47 A B दोनों, उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्र।
48 है, ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला? सांधनी सराफ, मानिकी, रेणु यादव, चंद्रकिशोर जायसवाल। 48 बी होगा पानिनी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे जिनका हाल में निधन हो गया? राजू प्रसाद, अमित हितेशी, अजीत दुबे, मोहन झा। तो वे थे राजू प्रसाद जो पूरे डिजिटल भिखारी के रूप में भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 50 है, बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? 2026, 25, 27 या 30। क्वेश्चन नंबर 50 बी होगा 2025 तक कितने लगाएंगे? 5 करोड़। तो ये आपका अब जो नेक्स्ट है वो है सेट नंबर 4। 3 और 4 का आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। बढ़ते हैं 4 का क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री बाल थिलेमेसिया योजना प्रति बच्चा 15 लाख रुपए तक खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना में 15 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होगी। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला का सिर्फ एक जो है आपका, ये जो 15 वर्ष के बच्चे का नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। 14 वर्ष से है तो ये आपका गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीती है? जीता है रवि कुमार, रणवीर सिंह, रणवीर कुमार, राजेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 सी हो जाएगा रणवीर कुमार। क्वेश्चन नंबर 3 है, 23-24 के दौरान नाबार्ड के द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है? 38,161 करोड़, 10,37,000 करोड़ या 6,170 करोड़ या 33,051 करोड़। कितना खर्च? तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़ा को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई है? प्राचीन कला में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, दक्षिण एशिया पुरातात्विक समिति में 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बिहार के संस्कृति विरासत का सम्मेलन, पुरातात्विक खोज का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 बी लगाइए, दक्षिण एशिया पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? बिहार म्यूजियम में। कब हुआ है? 4 से 7 अप्रैल। ये भी याद रखना है, ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सावन लिमिटेड ने आईआईटी पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन एमयू पर क्यों किया? नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकसित करने के लिए, जल संसाधन प्रबंधन सहयोग के लिए, सुरंग परियोजनाओं को उद्धृत भूवैज्ञानिक मॉडल उपयोग करने के लिए, एक नया इंजीनियरिंग कैंप स्थापित करने के लिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? सी, सुरंग परियोजनाओं में उन्नत वैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार के पटवा टोली गांव गया में किस कारण की पहचान हासिल है? एक पर्यटन गंतव्य के रूप में, एक आईआईटी कारखाने के रूप में, एक कृषि केंद्र के रूप में, एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ जो है ना हर घर में एक आईआईटी जो है किए हुआ है, इसीलिए ये जो है ना गया पटवा जो है ये पहचान हासिल किया हुआ है जो गया में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूवन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया? एमआरआई मशीन, साइकिली रोबोट प्रणाली, प्रोटोन थेरेपीकरण, कृत्रिम दिल। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7? बी, सर्जिकल रोबोट प्रणाली। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एशियोड मारिस को, हरेंद्र सिंह को, ग्रेम रीड को, जैनेक सोपेन को। क्वेश्चन नंबर 8 बी होगा हरेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हरेंद्र सिंह किस पद पे थे? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच, अमेरिका पुरुष हॉकी टीम के कोच, ऑस्ट्रेलिया महिला हॉकी टीम के कोच या नीदरलैंड्स महिला। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9? तो ये जो थे ना अमेरिका पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। अब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में आयोजित एशिया जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है? लगभग 100 प्रजाति, लगभग 150, लगभग 200, लगभग 250। क्वेश्चन नंबर 10, तो लगभग 200 प्रजाति। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना जिला, गया जिला, नालंदा जिला, भागलपुर जिला। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 का लगा दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या लगाइएगा, सी नालंदा जिला। क्वेश्चन नंबर 12 है 67वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रग्बी चैंपियन 24 के अंडर 90 में बिहार के लड़के लड़कियों को क्या उपलब्धि हासिल की है। दोनों वर्ग में रजत पदक जीते हैं, दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। लड़कों ने स्वर्ण और लड़कियों ने रजत पदक जीता, लड़कों ने रजत और लड़कियों ने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 12, तो दोनों वर्ग के स्वर्ण पदक जीते हैं, लड़का लड़की दोनों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। किस भार वर्ग में जूही कुमारी ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक जीती है। 55 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 65 या फिर 70। क्वेश्चन नंबर 13 65 किलोग्राम, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्याय सचिव डॉट को सम्मानित किया गया। जूही कुमारी को, आचार्य किशोर कुणाल को, नंद किशोर यादव को, शुभम कुमार को। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की क्या लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का हम करेंगे आचार्य किशोर कुणाल को, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है किसे सफ़ेद चादर उपन्यास लिखा है। किसने लिखा है, नंद किशोर यादव, जियाल आर, आचार्य किशोर कुणाल, शुभम कुमार। क्वेश्चन नंबर 15 जियाल आर्य, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आईआईटी पटना ने इनोवेशन सेंटर तैयार किस उपकरण के पेमेंट किया है। लिथियम बैटरी मैनेजर सिस्टम, इन्वर्टर, सोलर पैनल। क्वेश्चन नंबर 16 सी होगा स्कूटिस इन्वर्टर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया आईआईटी पटना द्वारा विकसित स्कूट्स इन्वर्टर कितने कम तापमान तक कार्य करेगा। -9, -15 डिग्री, -19 या -25। क्वेश्चन नंबर 17 -19 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बिहार ने हाल में मधु उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। पहला, बिहार में शीर्ष मधु उत्पादन बन गया। भारत में बिहार मधु उत्पादन में 14 स्थान पहुंचा है। बिहार ने पिछले वर्ष के अपने मधु उत्पादन में 2 गुना कर दिया है। बिहार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधु का निर्यात शुरू कर दिया है। 18, तो बिहार ने मधु उत्पादन में 4थे स्थान पहुंच गया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया। अनिल प्रकाश जोशी, कल्याणी सिंह, शरद विवेक सागर, अनिल कुमार। क्वेश्चन नंबर 19 शरद विवेक कुमार, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार की कत्यानी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता कितने पदक जीते। 1 स्वर्ण 1 रजत, 2 स्वर्ण 1 रजत, 1 स्वर्ण 2 रजत, 3 स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 20 1 स्वर्ण 2 रजत, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दक्षिणी एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन कहाँ किया गया। ज्ञान भवन पटना, राजभवन पटना, बिहार संग्रहालय पटना, पटना विश्वविद्यालय पटना। क्वेश्चन नंबर 21, तो कहा गया है कि दक्षिण एशिया पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया ज्ञान भवन पटना में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पे। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 22, तो बिहार कितने नंबर पे है, ये 4थे पे है। उत्तर प्रदेश क्या है, पहले पे है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 23 18.13%, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है ग्रीन चैनल 2 शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य स्थान गुणवत्ताओं और औषधियों को समुचित मात्रा में उपलब्ध करें। सुपौल और मधुपुरा, पटना और नालंदा, गया और जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 24 मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 25 है पूर्व मौर्य काल में भूकंप प्रतिरोधी इमारतों और कैंडिडेट सड़कों निर्माण किया जाता है। उपयुक्त जानकारी में बिहार किस स्थल पर ज्ञात हुई है। कहा गया पूर्व मौर्य काल में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। इसकी जानकारी जो है कहाँ से मिली, राजगीर से, सोनपुर से, मुंगेर से, गया से। क्वेश्चन नंबर 25, इसकी जानकारी मिली है राजगीर से, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 और इस सेट के बच्चे 50 क्वेश्चन इस सेट में। नेक्स्ट है कोका कोला फ्रेंचाइजी उत्पादन कंपनी बिहार के किस जिले में बॉल्टिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बक्सर। क्वेश्चन नंबर 26, ये किया जा रहा है डी बक्सर में। क्वेश्चन नंबर 27 है आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लिंकन विश्वविद्यालय, टोक्यो विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 27, लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्र का मतदान की अवधि कितने घंटे बढ़ाने का फैसला लिया? 2 घंटे, 1 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। क्वेश्चन नंबर 28 2 घंटे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार के कुल कितने विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध है? 3, 4, 2, 1 भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 डी, 1 भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, युवा पेशेवरों को 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनाने के योगदान देने का आग्रह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ कहाँ पर किया? IIT पटना, NIT पटना, IIM बोधगया, IIM अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 30 IIM बोधगया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कीर्तिका राजलक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी है? मिस इंडिया, मिस बिहार, मिसेज वर्ल्ड, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 31, तो ये बनी है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिमालयन बाथ वाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है, किसकी जो प्रजाति है? तितलियों की। याद रखिएगा, इनको बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया? नवादा, नालंदा, मोतिहारी, हाजीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, गोपालगंज और सारण। क्वेश्चन नंबर 32, इनको देखा गया मोतिहारी और हाजीपुर में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोदी गीत माला पुस्तक के लेखक हैं, मोदी गीत माला, अनिल शर्मा, योगी संजय चौरसिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 33 बी होगा, योगी संजय चेसियार, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटन पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा है? नगर एवं आवास, पथ विभाग, निर्माण, गृह विभाग, पर्यटन विभाग। क्वेश्चन नंबर 34 पर्यटन विभाग। क्वेश्चन नंबर 35, परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई? गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या लगाएंगे? 1 मिनट, बी मुजफ्फरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को, एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। एक बैंक एक योजना, सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 37 है, युवाओं को मतदान के लिए प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की है? यू आर द वन, निजात, इस्माइल, है तैयार हम। क्वेश्चन नंबर 37, तो यू आर द वन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 2023 में बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा पासपोर्ट आवेदक हुए? पटना, सिवान, दरभंगा, गोपालगंज। 38 सबसे ज्यादा सिवान, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, बिहार का पहला BSNL की पुनः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहाँ लॉन्च किया? महुआ में, दानापुर में, महाराजगंज में, फतुहा में। महुआ में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए हरिंद्र सिंह बिहार के किस जिले से मूल निवासी हैं? सारण, सिवान, गोपालगंज, पटना। कहा गया कि महिला हॉकी टीम, इससे पहले ये पुरुष में थे, अभी हमने आपको बताया था, इससे पहले वो कौन पद पे थे? पुरुष हॉकी टीम के अमरीका इससे थे, और ये जो अब महिला बने हैं तो इनका जो है सिवा, ये बिहार के किस जिले से, ये आपको बताना है। तो ये सारण से है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंडिया फाउंडेशन फॉर आर्ट के तत्वावधान के सिक्की कला पे वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? पटना चिड़ियाघर पटना, महाराजा प्रताप भवन पटना, बापू सागर पटना, बिहार म्यूजियम पटना। तो बिहार म्यूजियम पटना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण या मगध विश्वविद्यालय। 42, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापना बिहार के किस जिले में? ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में किया गया, ए आपका राइट आंसर। 43 है, वर्ष 2020 से 24 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे? गोपालगंज, औरंगाबाद, नालंदा, पटना। 43 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? सी लगाइए, नालंदा। 44 है, हाल में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार। हाल में करीब 70,000 सरकारी स्कूल के नाम बदलने की घोषणा, क्या लगाइएगा? तो डी लगाइए,
बिहार। 45 है, 92 नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? बेगूसराय, पटना, भागलपुर, दरभंगा। 52 है, 52 है नेशनल मेंस। 45, क्वेश्चन नंबर 45 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो ये बेगूसराय में किया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, 4 अप्रैल 24 को बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि की मंजूरी दी है? 20 करोड़ 85 लाख, 30 करोड़ 85 लाख, 40 करोड़ 85 लाख, 22 करोड़ 85 लाख। क्वेश्चन नंबर 46 बी होगा, 30 करोड़ 85 लाख। क्वेश्चन नंबर 47 है, जल स्रोत के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे? पटना, नालंदा, बक्सर, सुपौल। 47 अब कंप्लीट हो रहा है आपका। 47 का दे दीजिए राइट आंसर, सी हो जाएगा आपका बक्सर। चलिए 48 पे पढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सजा दिलाने के लिए देश का पहला जिला कौन है? पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर। 48 का दे दीजिए राइट आंसर। 48 का हो जाएगा सी, सारण। 49 है, बच्चों का भरण पोषण के लिए ससुराल से पत्नी का पैतृक घर से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उपयुक्त फैसला किस राज्य न्यायालय ने सुनाया था? दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, झारखंड। कहा गया है कि बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पत्नी के पैतृक घर से पैसे की मांग की दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इसको सी होगा, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा ये घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय ने किया, किसने किया है? अभय ने किया है। यह किस जिले के मूल निवासी है? सारण, पटना, नालंदा, वैशाली। ये किस जिले के हैं? ये है नालंदा के निवासी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न हम करवा दिए। हम जो कल आपको सेट करवाएंगे वो आपका 5 और 6 कवर करेंगे। आज हमने कवर किया 3 और 4। टोटल जो आपका इसमें सेट है वो 13 सेट है। इंशाल्लाह आपका 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा और रिवीजन को फिर आप एक बार PDF से भी कर लीजिएगा। तो PDF हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर करवा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।